नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लॉजेस थ्योरम और इनइक्वालिटी क्लॉजेस थ्योरम एकदम सीधा साधा टॉपिक है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार आप पूरा वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्लॉजेस थ्योरम गिव द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट ट्रांसफर क्यू डी क्यू मतलब हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर इन रिवर्सिबल साइकिल। अब ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या? अब कोई प्रोसेस ऐसे ऐसे से चल रही है, अब यहाँ पे आगे मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से रिवर्स आना है, तो रिवर्स वो प्रोसेस हो सकती है और वो रिवर्स होगी तो इतना वो हीट या एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो ये आइडियल साइकिल है, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये मतलब क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी ज़ीरो। मैंने बोला वो हीट ट्रांसफर वो सब नहीं होगा, इसलिए ये ज़ीरो, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और डी क्यू बाई डी टी स्मॉलर देन ज़ीरो मतलब होगा इसके लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस जो आगे जाके पीछे नहीं आ पाएगी, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है। अब पहले हम अब क्लॉसियस थ्योरम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं। तो अपनी सारी क्लॉसियस थ्योरम हुई, और जो इरिवर्सिबल के देखेंगे तो वो हुई अपनी इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसेस। तो पहले रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वो चैप्टर में आपको बहुत जगह काम आएगा। वो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट in a cycle and transfer heat from colder body to hotter body without any external work। ये क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई डिवाइस बनाना, कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो फॉर एग्जांपल ये कोल्डर बॉडी है और ये हॉटर बॉडी है, तो इसमें से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करे कोई भी वर्क किए बिना। अब मुझे इसमें से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करनी हो तो मैं घसूंगा या दोनों को कांटेक्ट में रखूँगा या कुछ भी होगा, लेकिन मेरा उसमें एक्सटर्नल वर्क लगेगा। तो एक्सटर्नल वर्क बिना करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकंड लॉ था। अब उसके फिर अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दिस लॉ क्लॉसियस मेथड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसको ध्यान रखते हुए क्लॉसियस भाई ने ये वो दिया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अब देखते हैं क्लॉसियस थ्योरम वो क्या है। फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो मैंने लिखा है वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफर इज ज़ीरो, ये जो लिखा है ये इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इसका ग्राफ है, ग्राफ पे से अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब डेरिवेशन, कंसिडर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल ए बी सी डी। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये कार्नोट साइकिल की ये पूरी प्रोसेस है। अब इसमें हम ये ए, ये बी, ये सी और डी, तो इतने के लिए देखते हैं। तो आपको कार्नोट साइकिल तो पता ही होगा, तो उसका यूज़ करके हमें ये इक्वेशन मिलेगा डी डैश क्यू वन टी वन एंड डी डैश क्यू टू बाई टी टू। अभी हमें मिला ए बी सी डी के लिए। अब इसमें क्या होता है, हीट सप्लाइड जो साइन कन्वेक्शन होगा अब उसका थोड़ा यहाँ पे यूज़ होगा। इसमें क्या होगा, हीट सप्लाइड होगा वो पॉजिटिव होगा और हीट एडेड इक्वल टू नेगेटिव। अब हीट ऐड हुई तो वो अपने नेगेटिव में, क्योंकि वो कहीं से तो वो हीट रिलीज हुई ना, तो फिर वो ये जो नेगेटिव है वो ये साइड आएगा। तो बेसिक जो मैथ्स है वो फिर ऐसा बनेगा। अब आगे ये यहाँ पे ये मिला ये अपने को, ये फाइनल इक्वेशन डी डैश क्यू टू टी टू, ये अपने को मिला ए बी सी डी के लिए। अब अपने देखते हैं इसको, ये ई, ये एफ और ये जी एच के लिए, ई एफ जी एच के लिए देखते हैं। तो वो हमें मिलेगा डी डैश, उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा डी डैश क्यू थ्री टी थ्री प्लस डी डैश क्यू फोर टी फोर ज़ीरो। अब ऐसे करते करते उसके बाद अब ई एफ जी एफ देखा, फिर आई जे के एल देखोगे, एम एन ओ पी देखोगे, तो ऐसे अलग अलग हम देखते जाएंगे। तो जो हमें मिला था डी डैश क्यू वन टी वन, फिर मिला डी डैश क्यू टू टी टू, फिर डी डैश क्यू थ्री टी थ्री, डी डैश क्यू फोर टी फोर, फिर ऐसे फाइव सिक्स ऐसे चलता रहेगा इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए हम बोलेंगे डी डैश क्यू रिवर्सिबल ये रिवर्सिबल बाई टी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अपना जो रिवर्सिबल के लिए है वो ये फार्मूला। अब जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इरिवर्सिबल एंड इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉजेस देखते हैं। इन रियल लाइफ नो प्रोसेस इज परफेक्टली रिवर्सिबल। मैंने बोला वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, आइडियल चीज़ है। देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शन एंड हीट लॉस और फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कोई भी प्रोसेस होगी उसमें फ्रिक्शन यानी वो घर्षण होता है वो होगा, का तो हीट लॉस होगी। अब थोड़ी सराउंडिंग सिस्टम में हीट लॉस तो होती है। ये फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा इससे कोई भी प्रॉब्लम कोई ना कोई तो आएगी न, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। अब इसमें ये एक हीट सोर्स है जो टेम्परेचर T1 में काम कर रहा है, और ये यहाँ पे वर्क डन मिल रहा है, और जो इसका जो वो वर्क डन का जो टेम्परेचर निकल रहा है वो अपना T2 हीट सिंक, मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है।
और ये हमने हीट इंजन इसको लेते हैं, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। अब यहाँ से इसको एनर्जी मिल रही है, तो मिलेगी वो एनर्जी ज़्यादा होगी, जो यहाँ से बच के जो है एनर्जी आई उससे तो जो एनर्जी का सोर्स है होता है ज़्यादा है, वो तो कॉमन चीज़ है। तो अब इसमें वो हमने यूज़ किया 1 माइनस T2 बाई T1 आर, ये 1 माइनस डी डैश Q2 Q1, वो मैं अपने आगे देखा था, वो ये T2 बाई T1 के फॉर्म में, और ये एनर्जी के फॉर्म में Q2 बाई Q1। ये आपने वो कार्नोट साइकिल पढ़ा होगा सेकेंड सेम में है, फर्स्ट सेम में, तो उसमें ये सब आता है। तो अब यहाँ पे साइन कन्वेक्शन का 1 कैंसिल हो जाएगा, वो आपको समझ में आएगा, और माइनस माइनस है तो साइन कन्वेक्शन होगा, और T2 बाई T1 बचेगा, और यहाँ पे डी डैश बाई Q2 डी डैश बाई Q1 आएगा, और जो ये ऐसा था वो साइन कन्वेक्शन के रूल के हिसाब से ऐसा चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल है, डी डैश Q1 ऊपर और ये जो T2 है वो नीचे। तो इसके बाद वो सिर्फ बेसिक वो मैथ यहाँ पर लगाए, डी डैश Q1 T1 हुआ और डी डैश Q2 हुआ, और इक्वल टू 0। अपने ने वहाँ पे वैसे देखा था, बस अलग अलग प्रोसेस के लिए ये ऐसा आने वाला है, इसलिए इसका जो एडिशन है टोटल जितनी प्रोसेस हुई उसका सब एडिशन कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपना प्रोसेस इन इक्वलिटी ने वो फ्रिज ये और हीट पंप के लिए भी ये यूज़ होता है। तो वीडियो आपका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही अलग अलग हम ET MSM और MD के और मैथ्स 3 के टॉपिक इसमें लाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।